So the next unit is unit number 3, इंट्रोडक्शन टू IoT। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि रास्पबेरी पाई क्या रहता है, उसके अंदर कनेक्शंस कैसे रहते हैं, लैपटॉप पे हम लोग उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज़ IoT। तो IoT क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, IoT का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और ये क्या होता है या फिर इसके अंदर कौन से काम होते हैं? तो बेसिकली जब भी आप लोग डेटा को शेयर करते हैं थ्रू वन नेटवर्क, ओके, या फिर वन मीडियम, तो मीडियम इन द सेंस व्हाट, कि आप लोग जब क्लाइंट एंड सर्वर थ्रू बात करते हो, कि सपोज़ आप लोग मोबाइल से जो है अमेज़ॉन की वेबसाइट आपने ओपन किया और वहाँ से कोई प्रोडक्ट को परचेज़ किया और आपने उसका पेमेंट जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने की चीज़ें रहती है जो हम लोग डिजिटली यूज़ करते हैं, ये हम लोग स्मार्ट डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। तो फिर आपका स्मार्टफोन हो गया, देन आपका लैपटॉप है, देन और ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप लोग वायरलेस कनेक्शंस थ्रू कम्युनिकेशन करते हो। सो दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग। कि मतलब यहाँ पे आप लोग अलग अलग आर्टिफिशियल सारी चीज़ों का यूज़ करते हो, जहाँ पे इंटरनेट यूज़ होता है वो फुल्ली डिजिटल डिवाइसेस रहते हैं। और ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज वी हैव टू सेव आवर टाइम एंड वी हैव टू कंप्लीट आवर ट्रांजेक्शन विद अ सिक्योरिटी। बिकॉज इंटरनेट के थ्रू हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसके अंदर मैक्सिमम सिक्योरिटी रहती है। So Internet of Things is a internetworking of physical device, vehicles, connect the devices, smart devices, building and other items embedded with the electronic software sensors, actuator, network connectivity which enable these objects to collect the exchange data. So basically इंटरनेट पे जो भी चीज़ें आप लोग यूज़ करते हैं, फिर आपका वो स्मार्टफोन रहे, स्मार्टफोन के अंदर के कोई भी एप्लीकेशंस रहे, देन आपका सेंसर, सबके पास स्मार्टफोन रहता है प्लस वो टच स्क्रीन भी रहता है, यानी वो आपका जो टच है उसको सेंस करने का काम करता है। एक्चुएटर्स, देन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो चीज़ें जहाँ पे आप लोग बियॉन्ड द माइंड आप लोग वो चीज़ों को यूज़ करते हैं। मतलब कि ऐसे कि पहले के ज़माने में लोग जो है लेटर वगैरह पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जा गए थे, बट अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम लोग डायरेक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो हम लोग तुरंत उसको मेल करते हैं। तो ये इंटरनेट की चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग इंटरनेट की जो फ्रीक्वेंसी है इसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हो और डेटा को एक्सचेंज करते हो। ओके, देन इन 2013 द ग्लोबल स्टैंडर्ड इनिशिएटिव ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स defined the IoT as a global infrastructure for the information society, enabling advanced services by interconnecting physical and virtual things based on existing and evaluating interoperable information and communication technologies. For the purpose of a thing is the object of the physical world or the information world which is capable of being identified and integrated into the communication network. So basically in 2013 ग्लोबल स्टैंडर्ड इनिशिएटिव द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो 2013 में ग्लोबल स्टैंडर्ड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट के ऊपर काम करता है, इन्होंने ये जो कंसेप्ट है इसको डेवलप किया, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर क्या होता है कि जो आपको फिज़िकल डिवाइसेस है वो एंड आपके वर्चुअल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और डेटा को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन इसके बाद द IoT allows the object to be sensed or controlled remotely across the existing network infrastructure, creating the opportunities for more direct integration of physical world into computer based system and resulting improve the efficiency, accuracy and economic benefit in the addition to reduce the human inventions। ओके, तो IoT आपको क्या करता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल करके देता है जिसके अंदर आप लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं। फिर वो आपका डिजिटल कैमरा रहे, देन वीडियो, ऑडियो, मूविंग पिक्चर्स, देन ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग इंटरनेट थ्रू आराम से क्रिएट कर सकते हैं। और ये सबके लिए जो है ग्रांट मिलती है IoT डिवाइसेस से। व्हेन IoT इज़ augmented with the sensors actuators, technology becomes the instance of the more general class and cyber physical system which also encompasses technologies such as the smart grid, virtual power plants, smart homes, intelligent transportation
एंड स्मार्ट सिटीज़। तो इंटरनेट थ्रू या फिर IoT थ्रू हम लोगों ने इतना ज़्यादा डेवलप किया है कंट्री को कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जो वर्चुअल डिवाइसेस है उनको यूज़ करते हैं। तो IoT के एग्जांपल्स क्या हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं। स्मार्ट थर्मोमीटर्स, smart thermostats. Okay, imagine that you cannot control the temperature of your home from everywhere. With just a simple touch, you can touch on your smartphone or tablet, you can get the desired temperature before getting home, so that you don't need to wait. तो देखिए, जैसे कि हम लोग अगर रूम टेम्परेचर पे रहता है या फिर हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो जो टेम्परेचर रहता है वो अलग रहता है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे सोचते हैं कि घर पे जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कूल इन्वायरमेंट चाहिए, टेम्परेचर मेरा कूल चाहिए रूम का, तो आप लोग स्मार्ट थर्मोस्टेट से जो है आपके मोबाइल से आप लोग आपका जो होम है या फिर आपका जो घर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग। ये क्या है, फ्रिक्वेंसी बेस्ड है, ये सिर्फ सेंसर से काम करती है। देन मिमो मॉनिटर, they have been around for some time now. MIMO monitors are not only affordable but also present new technology used for several business purposes. This IoT has been making the things easier, simpler, and is said to be a very productive. But now MIMO monitor offers something unique, unexpected. The technology now enables you get the update of your baby's body's information collected to estimated you can through your mobile phones. Further, the above explained Nest Learning thermostat can automatically change the temperature of your baby's nursery according to the data got from the MIMO-meter. तो MIMO-meter एक ऐसा डिवाइस है जो आपका जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जिसका एक बेस्ट एग्जांपल रहेगा। बिकॉज ये क्या करेगा, MIMO-meter आपका जो है एक्चुअल टेम्परेचर रहेगा बॉडी का वो शो करेगा, प्लस आपका जो जैसे अगर सपोज़ कोई प्रेग्नेंट है, कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है, अगर उनको एक ऑप्शन रहता है कि वो सोनोग्राफी करके चेक कर सकती है कि बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है। बट ये अगर आपको डॉक्टर के पास नहीं जाके चेक करना है, आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन पे इसको अगर चेक करना है तो आप लोग थ्रू IoT इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास थर्मोस्टेट होना चाहिए जिससे आप लोग डायरेक्टली उसको चेक कर सकते हैं। तो ये जो एडवांस चीज़ें हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं डिपेंड ऑन इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स रहती है। देन नेक्स्ट इज़ LED को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखेंगे। ये एक्चुअली हमने पहले ही डिस्कस किया था रास्पबेरी पाई में। तो यहाँ पे जो है ये बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोग अवेयर है कि ये GPIO पिंस रहते हैं। तो GPIO पिंस में जो कलर कॉम्बिनेशन है, तो ये डायग्राम एक बार देख सकते हैं कि इसमें से किसको क्या बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज़ आपको रास्पबेरी पाई के जो प्रोग्राम्स है उसको पाइथन में रन करना है, तो इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह है। सो वी कैन सी दिस इन अ नेक्स्ट लेक्चर।